कहानी की शुरुआत में हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग थैंक्सगिविंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उस शहर के सबसे बड़े मार्ट में सेल भी लगी हुई थी, जिसका फायदा उठाने के लिए काफी ज्यादा लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हुई थी। इसके बाद हम उस टाउन के शेरिफ को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के घर थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करने के लिए जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड जो कि उसी मार्ट का मैनेजर है, उसकी आज के दिन भी छुट्टी नहीं थी। दूसरी तरफ हम उसी मार्ट के ओनर को भी देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पे हमें उस ओनर की बेटी जसिका भी दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड बॉब के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पे जसिका के कुछ फ्रेंड आते हैं उसे लेने के लिए और उसके बाद जसिका और उसका फ्रेंड बॉब बाकी फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। इसके बाद ये सभी फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करके जसिका के डेट के मार्ट में लगी सेल का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं। इसके लिए वो सभी लोग मार्ट में जाने का डिसीजन लेते हैं और वहाँ जाने पर ये लोग देखते हैं कि मार्ट में ऑलरेडी काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये मार्ट जसिका के पापा का ही था तो उसे बिना किसी परेशानी के अंदर जाने दिया जाता है। और इस चीज को बाहर खड़े दो लोग बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर लेते हैं, जिसमें से एक लेडीज होती है और एक लड़का होता है जो कि इस बात को लेकर काफी ज्यादा हंगामा करने लगते हैं। इस लड़की और इस लेडीज को आप ध्यान से देख लीजिए जिससे आपको आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। इन दोनों के हंगामा करने की वजह से बाकी भीड़ भी हंगामा करने लगती है और मार्ट के बाहर लगे बैरियर को तोड़ देती है। इसके बाद बाहर लगी सारी भीड़ मार्ट के अंदर जबरदस्ती घुसने लगती है और सब कुछ तोड़फोड़ करने लगती है। इस दौरान मार्ट में घुस रहे हर इंसान के जो भी चीज लग रही होती है उसे उठा के वो भाग रहा होता है। इस दौरान काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है और कुछ लोग नीचे गिरकर कुचले जाते हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौतें भी होती है। इसी दौरान हमें वो शेरिफ की फ्रेंड भी दिखाई जाती है जिसके घर शेरिफ डिनर करने गया था। यहाँ पे वो मार्ट में नीचे गिर जाती है और उसके सर पे एक ट्रॉली आकर लगती है जिससे उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं जो कि किसी की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन कोई दूसरा आदमी आकर बॉबी के हाथ पर पैर रख देता है जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और इस बार भी हम देखते हैं कि सभी लोग थैंक्सगिविंग की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन सभी लोगों में एक डर भी था कहीं इस बार भी जसिका के डैड अपनी मार्ट में सेल ना रख दें, जिसकी वजह से पिछली बार कई लोग मारे गए थे। दूसरी तरफ हम जसिका के पिता को देखते हैं जो कि अभी भी रुकने वाले नहीं थे। वो इस बार भी अपने मार्ट में सेल रखने की बात करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके कारण कितने लोगों की जानें जा सकती है, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था। दूसरी तरफ हम जसिका को देखते हैं जो कि बाकियों की तरह इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी अपने डैड के मार्ट में सेल लगने से, क्योंकि पिछली बार जो हादसा हुआ था उसमें जसिका ने अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा था और वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसा कुछ हो। इसके बाद हम जसिका के एक फ्रेंड को देखते हैं जिसने पिछली बार घटना को एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और उस वीडियो को वायरल भी कर दिया था जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं जो कि उसी लेडी के पास जाता है जो कि पिछली बार के हादसे में सबसे ज्यादा आगे थी और हंगामा भी कर रही थी। ये लेडी अब एक वेटर्स बन चुकी है। यहाँ पे शेरिफ एक मास्क उठाता है जिसको वो लेडी वेटर्स कहती है। ये शहर के सबसे पहले गवर्नर जॉन का मास्क है। सभी लोग इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और थैंक्सगिविंग के दौरान इस मास्क को पहनकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जसिका को उसके फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर इन सभी को एक साथ उनके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिनमें किसी जॉन नाम के आदमी ने उन्हें एक फोटो टेक किया होता है। इस पे एक डिनर टेबल होता है और इन सभी का नाम मेंशन किया था। इन सभी को ये मजाक लगता है, इसलिए सभी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जसिका को बाहर एक गवर्नर जॉन का मास्क पहने एक आदमी दिखता है जो कि जसिका को ही घूर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें वही वेटर्स दिखाई जाती है जो कि स्टोर क्लोज करके जा ही रही होती है, लेकिन इतने में ही गवर्नर जॉन का मास्क पहने आदमी आता है और उस वेटर्स पर हमला कर देता है। सबसे पहले उस वेटर्स के सर को पकड़कर एक पानी से भरे टब में डुबा देता है और उसके सर को एक फ्रीजर से चिपका देता है। क्योंकि इस लेडी का सर बहुत ज्यादा गीला था और फ्रीजर भी काफी ठंडा था, इसलिए उस लेडी का सर उसी में चिपका रह जाता है। किलर उसे वहीं पे चिपका छोड़कर कोई हथियार लेने के लिए चला जाता है। इतने में ही वो लेडी वहाँ से भागने लगती है और किलर भी उसके पीछे लग जाता है। वो वेट्रेस यहाँ वहाँ काफी छुपने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, किलर उसके पीछे लगा ही था। इसके बाद वो वेट्रेस एक बड़े से डस्टबिन में जाकर छुपने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को आधा ही उस डस्टबिन में डाल पाती है, लेकिन वो किलर कार से उस डस्टबिन में टक्कर मार देता है जिससे डस्टबिन का ढक्कन बंद हो जाता है और उस लेडी वेट्रेस के बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं काफी ज्यादा पुलिस और लोग इकट्ठा हुए हैं इस क्राइम साइट पर और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी मार्ट को जहाँ पर हमें उस वेटर्स की आधी बॉडी लगी हुई दिखती है। इस घटना से काफी ज्यादा लोग डर चुके हैं और पुलिस भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इसके बाद हमें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जो की पिछली बारी घटना के दौरान रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में हम देख सकते हैं ये वही लेडी वेटर्स थी जो की सेल में लगी चीजों के लालच के लिए लोगों को धक्का देकर यहाँ भाग रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जसिका को उसके पिता से बात करते हुए सुनते हैं। यहाँ पे वो अपने पिता से कह रही होती है कि डैड अब तो एक लेडी की मौत भी हो गई है, अब तो आप थैंक्सगिविंग पे कम से कम सेल ना रखें। लेकिन इस पर उसके पिता कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं इस बार की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दूंगा, लेकिन मैं सेल तो जरूर लगाऊंगा। इसके बाद हमें एक वेपन्स डीलर दिखाया जाता है जो कि जसिका और उसके फ्रेंड्स के पास आकर कहता है तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ गन्स रख लेनी चाहिए। इस पर जसिका और बाकी फ्रेंड्स उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पर जसिका शेरिफ से कह रही होती है मुझे ऐसा लगता है ये किलर उन्हीं आदमियों को मार रहा है जो कि पिछली बार के थैंक्सगिविंग में मार्ट के सेल के दौरान वहाँ पे मौजूद थे।
है। अगर ऐसी बात है तो मुझे पिछली बार की घटना की पूरी फुटेजेस चाहिए, जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किलर का अगला निशाना कौन हो सकता है, और इस चीज से मैं उन लोगों को आगाह भी कर दूंगा। इस बात पे जेसिका एग्री हो जाती है। इसके बाद जेसिका पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, जहाँ पे उसे बॉबी मिलता है। जेसिका बॉबी से कहती है, हम सभी की जान खतरे में है, अगर हम सभी को सुरक्षित रहना है तो हम सबको एक साथ रहना होगा, जिससे किलर हम लोगों को ना मार पाए। इसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि पिछली बार की थैंक्सगिविंग पर मार्ट में गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है। दरअसल पिछली बार जब बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी तो इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर ये गार्ड घबरा गया था और वहाँ से भाग गया था, और अब किलर इसके घर में आ चुका है इसे मारने के लिए। किलर सही मौका देखकर इस आदमी की गर्दन को एक धारदार वायर से काट देता है और इस आदमी की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ये किलर इस आदमी के सर को एक बैग में भर के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जेसिका के सारे फ्रेंड्स के फोन पर वही जॉन नाम के आदमी का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसने एक फोटो सेंड किया था। लेकिन इस बार डिनर टेबल कुछ अलग था, जहाँ पर वो गार्ड का सर और उस वेटर्स की आधी बॉडी भी थी। और इस फोटो को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते, और अब ये लोग समझ चुके थे कि अगला नंबर इनमें से किसी का भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हम पुलिस को भी देखते हैं, जो कि अपना काम बखूबी कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि थैंक्सगिविंग के मौके पर लाइन में सबसे आगे होकर हंगामा कर रहा होता है। इसकी एक फ्रेंड होती है जो कि चेयर गर्ल होती है। यहाँ पे उस लड़की की फ्रेंड एक जंपिंग जैक पे जंप करके दिखा रही होती है, और दूर खड़ा वो लड़का उसकी हरकतों को देख रहा होता है। वो सीरियल किलर आकर उस लड़के की गर्दन मरोड़ देता है। यहाँ पे उस लड़के की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद सीरियल किलर एक नुकीले सलाख लेकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। वो लड़की जंपिंग जैक से जैसे ही जंप कर रही होती है, वो सलाख उसके नीचे घुसा देता है। इसके बाद उस लड़की की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस वारदात के बाद कॉलेज को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया जाता है। इस दौरान जब जेसिका और उसके फ्रेंड वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो इसी दौरान जेसिका के दो फ्रेंड्स को वो किलर वहाँ से किडनैप कर लेता है, और किलर अब जेसिका के पीछे पड़ चुका था। यहाँ पे जेसिका अपनी जान बचाने के लिए कॉलेज में इधर उधर भागने लगती है। इसके बाद वो कॉलेज के मेकअप रूम में जाकर छुप जाती है। किलर उसके पीछे ही था, जो कि उसे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान जेसिका एक स्प्रे लेकर किलर की आंखों में डाल देती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। इसी दौरान जेसिका की आवाज बाहर खड़े पुलिस वाले सुन लेते हैं। इसके बाद जेसिका को वहाँ से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जेसिका के डैड को देखते हैं, जो कि ये सारी घटनाओं को देखने के बाद अपने मार्ट को ना ओपन करने की बात कहते हैं। इसके बाद शेरिफ कहता है क्योंकि कार्निवल के मौके पर काफी ज्यादा लोग होंगे और जाहिर सी बात है किलर भी वहाँ आ ही जाएगा। इस बात पर सभी लोग राजी हो जाते हैं, और इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम किलर को एक जोकर का कॉस्ट्यूम पहने हुए देखते हैं। किलर वहाँ पे आता ही एक आदमी का गला काट के मार देता है। इसके बाद वहाँ पे वो स्मोक ग्रेनेड छोड़ देता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है। इसके बाद वो किलर जेसिका, उसके मोम और डैड को बेहोश करके वहाँ से अगवा कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और जैसे ही जेसिका की मोम को होश आता है तो वो देखती है कि वो सीरियल किलर उनकी बॉडी पर ऑयल लगा रहा होता है, यानी कि यहाँ पे किलर जेसिका की मोम को जिंदा रोस्ट करने वाला था। इसके बाद ये किलर को सामान लेने के लिए यहाँ से जाता है। इतने में ही जेसिका की मोम वहाँ से खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद किलर जब वापस आके जेसिका की मोम को वहाँ नहीं देखता है, तो एक बड़ा सा नुकीला फोग लेकर उनके पीछे लग जाता है। जेसिका की मोम यहाँ वहाँ छुपने के लिए जगह ढूंढती है, और उन्हें इसी दौरान वो फ्रीजर में घुस जाती है, जहाँ पे उन्हें वही चेयर गर्ल की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इतने में ही किलर उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर जेसिका की मोम वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद किलर उन पर फोक से हमला करता है, जिस पर वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। इसके बाद किलर उन्हें घसीटकर ओवन में पैक कर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे जलकर जेसिका की मोम की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो किलर टेबल पर बैठे सभी लोगों के पास खाना पेश करता है, और ये खाना कुछ और नहीं जेसिका की मोम की बॉडी होती है, जो कि बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने भी लगते हैं। इस पर किलर कहता है मार्ट में सेल का आइडिया इसी का था ना। इसके बाद किलर कहता है अब मैं चाहता हूँ तुम इसकी बॉडी को खाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जेसिका और उसके फ्रेंड ने अपने आप को छुड़ा लिया होता है, और यहाँ से वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन किलर उनके पीछे लग जाता है। इसी दौरान जेसिका का फ्रेंड भी मारा जाता है, लेकिन जेसिका जंगल से भागते हुए आगे की ओर निकल पड़ती है, लेकिन इस दौरान वो किलर भी उसके पीछे था। एंड में जेसिका एक डिवाइडर को पार करके हाईवे पर पहुंच जाती है, और किलर पीछे खड़ा हुआ जेसिका को देखता रह जाता है। थोड़ा आगे जाने पर जेसिका को शेरिफ घायल मिलता है, जिसे होश में लाकर वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहाँ पर जाने पर वो देखती है कि बॉबी मास्क उतार रहा होता है। यहाँ पे लोग समझ चुके थे कि असली किलर और कोई नहीं बल्कि बॉबी ही है। इसके बाद शेरिफ अपनी गन से बॉबी पर शूट करने लगता है। इसी दौरान बॉबी वहाँ से भाग जाता है, और अब शहर की पुलिस बॉबी के पीछे लग चुकी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम जेसिका और शेरिफ को देखते हैं। शेरिफ जेसिका से कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारी मोम और फ्रेंड को नहीं बचा पाए, लेकिन तुम्हारे पिता और बाकी के फ्रेंड सही सलामत हैं। लेकिन इस दौरान जेसिका शेरिफ के जूतों को नोटिस करती है। वो देखती है कि शेरिफ के जूतों पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। ये वही मिट्टी होती है जहाँ से जेसिका कुछ देर पहले जंगल से भाग रही होती है। यहाँ पे जेसिका पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि असल में सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि ये शेरिफ ही है, और ये बात शेरिफ को भी पता चल चुकी थी कि मेरा राज जेसिका को पता चल चुका है। इसके बाद शेरिफ जेसिका से कहता है तुम्हें अकेले जंगल नहीं जाना चाहिए, और वो धीरे धीरे गेट बंद करने लगता है। इस दौरान जेसिका शेरिफ से पूछती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर शेरिफ कहता है मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, मैं सिर्फ एक इंसान से प्यार करता था, वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देती। हम कुछ दिनों बाद शादी करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पिता के सेल की वजह से वो उस दिन मार्ट में मारी गई। उसका बदला मैं सभी को मार के लूंगा, और उससे मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद जेसिका कहती है मैं रोकूंगी, ये देखो मेरा फोन,
और इस दौरान हमें समझ आता है कि जेसिका ने ये वीडियो पूरा लाइव चला दिया था। इसके बाद सभी लोगों को पता चल चुका था कि असली में किलर कौन है। इस बात से शेरिफ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेसिका पे हमला करने लगता है। इसी दौरान बॉबी आके जेसिका को बचा लेता है और बॉबी और जेसिका एक कार में बैठी वहाँ से चले जाते हैं और वो जाके एक पुरानी फैक्ट्री में घुस जाते हैं। जिसके बाद शेरिफ भी उनके पीछे लग जाता है और वो भी जेसिका और बॉबी के पीछे उसी फैक्ट्री में घुस जाता है। जेसिका उस फैक्ट्री में घुसते ही एक बड़े से बलून में हीलियम गैस भरना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद शेरिफ जैसे ही उनके पीछे आता है वो उस बड़े से बलून को शूट कर देती है। इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की चपेट में शेरिफ भी आ जाता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फायरमैन आकर कहते हैं उन्हें आसपास राख के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं मिला। यानी कि ये बात तो साफ थी कि शेरिफ अभी भी जिंदा है। और यहीं पे ये मूवी की कहानी खत्म होती है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।